अभी तक चाय नहीं बनी क्या? कहाँ हो मैडम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, जब तक चाय की एक घूंट अंदर नहीं जाती तब तक दिन की शुरुआत करना मुश्किल है मेरे लिए। अब जल्दी ले भी आओ, वरना यही बैठे बैठे मुझे नींद आ जाएगी। ऑफिस भी तो जाना है। अरे बस बस, आ गई तुम्हारी चाय। कितना बेचैन हो जाते हो तुम चाय के लिए। पूरा घर सर पर उठा लेते हो। घर के कामों में थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है। आकांक्षा चाय की ट्रे पति के सामने रखते हुए कहती है, ठीक है, अब और कुछ मत कहो। चलो जल्दी से चाय पीते हैं, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। फिर दोनों पति पत्नी साथ बैठकर चाय का आनंद लेने लगते हैं। चाय पीते पीते आकांक्षा कहती है, सुनो, आज हमारे बेटे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। तुम्हें याद है ना, कल बताया था मैंने। हम दोनों को जाना है। संजीव, तुम सुन भी रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पर आकांक्षा का पति संजीव तो चाय पीने में इतना मग्न था कि उसने आकांक्षा की कही बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। आकांक्षा ने 2-3 बार उसी बात को दोहराया भी, किंतु संजीव की तरफ से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो आकांक्षा चाय खत्म होने तक इंतजार करने लगी। पर यह क्या, संजीव तो चाय खत्म करके वहां से तुरंत उठकर ऐसे चला गया जैसे उसे आभास ही नहीं कि आकांक्षा भी उसके पास ही बैठी थी। फिर भी आकांक्षा ने इस बात का बुरा ना मानते हुए संजीव के पास जाकर अपनी बात को फिर से दोहराया। आकांक्षा की बात सुनकर संजीव गुस्से से कहने लगा, यार ये सारे छोटे मोटे काम ना तुम खुद ही कर लिया करो। अभी अभी चाय पीकर मूड फ्रेश हुआ था और तुमने काम बता दिया। सारा मजा किरकिरा हो गया। संजीव की बात सुनकर आकांक्षा कहने लगी, राजीव, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? पेरेंट्स मीटिंग में जाना कोई काम नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सभी बच्चों के माता पिता पेरेंट्स मीटिंग में सम्मिलित होते हैं और यह कोई पहली बार तो नहीं है। हर बार तो तुम साथ ही जाया करते थे, तो इस बार क्या हो गया? संजीव गुस्से से, इस बार क्या हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ और जरूरी तो नहीं है हर बार मूड एक जैसा ही हो। तुम्हें तो बस बात बढ़ाने का बहाना चाहिए। मैं आज किसी भी हालत में नहीं जा सकता, तुम अकेले चले जाना। संजीव की बात सुनकर आकांक्षा से भी बोले बिना नहीं रहा गया। संजीव, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या सिर्फ तुम ही काम करते हो? क्या मुझे थकान नहीं होती? ऑफिस मैं भी जाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, पर फिर भी कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। और अब से पहले तो तुम्हारा ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। हमारे बच्चे के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसे हम दोनों को मिलकर पूरा करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुझे। इसी बात को लेकर दोनों में जोर शोर से बहस शुरू हो गई और अंत में संजीव आकांक्षा से गुस्सा होकर ही सही पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। आकांक्षा और संजीव की जिंदगी में रोजमर्रा की दिनचर्या इसी प्रकार एक प्याली चाय से शुरू होती थी। थोड़ी अनबन, थोड़ी बहसबाजी, या यूं समझिए चाय पर चर्चा और थोड़ा दिमाग का खर्चा, और कुछ ही देर में फिर सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता था। पर इस बार बात कुछ अधिक ही बढ़ गई थी। वैसे संजीव का स्वभाव बुरा नहीं था, छोटी मोटी बहस उसकी आकांक्षा के साथ हो जाया करती थी, किंतु कभी उसने आकांक्षा से चिल्लाकर बात नहीं की थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से संजीव ऑफिस के काम को लेकर बहुत परेशान चल रहा था। उसने आकांक्षा से इस बात का जिक्र नहीं किया, इसलिए आकांक्षा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी तनाव के कारण बेकार में दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। खैर, इतनी तनातनी के बावजूद भी दोनों पेरेंट्स मीटिंग के लिए अपने बेटे के स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते भर दोनों इतने खामोश थे
जबकि वो साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। पेरेंट्स मीटिंग के बाद बेटे को घर ड्रॉप कर दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब काम खत्म होने के बाद संजीव ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो उसे सुबह की सारी बातें याद आने लगी। जब गंभीरता से संजीव ने इस विषय में सोचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। संजीव मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मैंने बेकार ही आकांक्षा से इतनी बहस कर ली, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो अपनी सभी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाती है। ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालना, मेरे और मेरे बेटे का पूरा ख्याल रखना, इन सब बातों में आकांक्षा ने कभी कोई लापरवाही नहीं बरती। मुझे इस तरह ऑफिस का तनाव घर पर नहीं ले जाना चाहिए था। आज से पहले मैंने कभी उससे ऐसे बात नहीं की। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे घर जाकर आकांक्षा से माफी मांगनी चाहिए, आखिर गलती भी तो मेरी ही है। दूसरी ओर आकांक्षा भी ऑफिस से निकलते वक्त यही सब सोच रही थी। उसे लग रहा था सारी गलती उसी की है। उसे चाय पीते वक्त संजीव से यह सब बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि वह अच्छे से जानती है कि संजीव को चाय पीते समय ज्यादा बात करना पसंद नहीं। पहले कभी हमारे बीच ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं संजीव मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे संजीव से माफी मांगनी चाहिए। आकांक्षा यही सब सोचते सोचते शाम को घर पहुंचती है। संजीव पहले से ही घर आ चुका था, किंतु आकांक्षा को इस बात की जानकारी नहीं थी। तभी आकांक्षा का बेटा आकर उससे कहता है, मम्मा पापा घर आ चुके हैं और उन्होंने खाना बनाकर मुझे खिला भी दिया। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था, आपके लिए भी रखा है, आप भी खा लेना। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में पढ़ाई करने। बेटे की बात सुनकर आकांक्षा को बहुत आश्चर्य हुआ। मन ही मन कहने लगी, वाह क्या बात है, सुबह तो इतना गुस्सा हो गए थे और अब खाना भी बना दिया। सुबह ही अपनी गलती मान लेते तो पूरा दिन ऐसे बेकार नहीं गुजरता। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या करूं? आकांक्षा खुद से ही पूछने लगी। तभी उसके दिमाग में आया, ये बहुत अच्छा रहेगा, संजीव के लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। वैसे भी चाय के बड़े दीवाने हैं, कहा जाए तो चाय उसकी पहली मोहब्बत है। इतना कहकर आकांक्षा किचन में चाय बनाने चली जाती है। आकांक्षा चाय लेकर जब कमरे में आती है तो संजीव को पहले से ही चाय और नाश्ते के साथ वहां मौजूद देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। आकांक्षा के हाथ में चाय की ट्रे देखकर संजीव मुस्कुराने लगता है। संजीव को देखकर आकांक्षा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों एक ही स्वर में बोलने लगते हैं, सॉरी आकांक्षा, सॉरी संजीव। और इसी के साथ हंसी के फव्वारे कमरे में एक अलग ही रंग बिखेर देते हैं। सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट पल में छूमंतर हो जाती है। तब संजीव आकांक्षा से कहता, अरे भाई अब ये दो दो प्याली चाय का क्या होगा? आकांक्षा संजीव को छेड़ते हुए कहने लगती है, क्यों, तुम हो ना चाय पीने में मास्टर, रोज एक प्याली पीते थे, आज दो पी लो। वैसे भी चाय से मोहब्बत तुम्हारी बड़ी गहरी है, मैं भी तुम्हारे साथ देते हुए आज दो प्याली चाय पी ही लेती हूँ। संजीव और आकांक्षा चाय पीते पीते भावुक हो जाते हैं। संजीव आकांक्षा से कहता है, आकांक्षा मुझे माफ कर दो, मुझे सुबह तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आकांक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बाबा, माफ किया, अब तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं भी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पर हाँ, एक वादा तो तुम्हें आज करना ही होगा, अब से हम जब भी चाय पियेंगे तो बातें जरूर करेंगे। और हाँ, सिर्फ बातें, बहस बिल्कुल नहीं। तब संजीव हंसते हुए आकांक्षा से कहता है, मंजूर है,
वैसे मुझे चाय पर बात करना पसंद नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी इस आदत को बदलने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, तुमसे किसने कहा कि चाय से ही मेरी मोहब्बत गहरी है? तुम और हमारा बेटा मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो आकांक्षा। मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, चाय मुझे प्यारी है, पर तुम दोनों से बढ़कर नहीं। संजीव की बात सुनकर आकांक्षा मुस्कुराने लगी। दोनों सब कुछ ऐसे भूल गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। चाय की एक प्याली पर बिगड़ी थी जो बात, चाय की उसी एक प्याली पर फिर बन गई बात। दोस्तों, हम पति पत्नी घर के या ऑफिस के तनाव के कारण आपस में लड़ पड़ते हैं, जबकि ऐसा करने से और तनाव ही पैदा होता है। तो दोस्तों, आप लोग भी एक प्याली चाय के साथ आपसी मन मुटाव मिटाकर फिर से पहले की तरह एक होकर ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।